तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस न्यू वीडियो में। आप सोच रहे हो कि काफ़ी टाइम से कोई वीडियो आई नहीं है और इसके पीछे रीज़न था। आपको ये भी लग रहा होगा 365 डेज़ का चैलेंज दिया था और उसमें भी कुछ आया नहीं। तो उसके पीछे रीज़न यही था कि यार जो हमने अपने गोल्स बनाए थे, ठीक है, जो मैंने समवेयर अराउंड 80 प्लस जॉब्स या फिर 80 प्लस काइंड ऑफ बिज़नेस हमने निकाले थे, उसके ऊपर कोई ग्रोथ नहीं आ रही है। अभी तक हमने 3 से 4 ट्राई कर लिए हैं। पहला हमने ट्राई किया था अपना ड्रॉप शिपिंग था शॉपिफाई पे। सेकंड जो था हमारा एफिलिएट मार्केटिंग था ऑन अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट। थर्ड जो था हमारा वो था क्या नाम, रीसेलिंग हमने करी थी ग्लो रोड के ऊपर। तो वो अभी हम देख रहे थे कि उस पर करके देखते हैं, क्योंकि ग्लो रोड पे ना हमें ऐसा दिखा था कि अगर आपने ग्लो रोड यूज़ किया है और ये जो वीडियो है वो ग्लो रोड के ऊपर ही होने वाली है। तो जो ग्लो रोड था हमने इस पर अपना अकाउंट बनाया। अभी आपको बता दें, ग्लो रोड एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप अमेज़ॉन के प्रोडक्ट को रीसेल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट वहाँ पे आपको 200 रुपये का मिल रहा है तो आप उसको अपना 100 रुपये मार्जिन लगा के उसको 300 रुपये में बेच सकते हैं। तो हमने सोचा कि ये आइडिया ज़्यादा बेटर है। और अमेज़ॉन के ऊपर जैसे कि हमारा शॉपिफाई के ऊपर था, शॉपिफाई के ऊपर हमें ना प्रोडक्ट नहीं मिल रहे थे ढंग से। तो हमने कहा जो ऐसी कोई एप्लीकेशन चाहिए थी हमें जहाँ पे हम बहुत वाइड रेंज के प्रोडक्ट हम कस्टमर को ऑफ़र कर सकें सेलिंग के लिए। सो अभी लेट्स सी कि हमने उस पर करा था और अभी मैं अपना डैशबोर्ड या फिर अकाउंट तो दिखा नहीं पाऊँगा, बट ये है कि हाँ, जितना टाइम अभी अराउंड हमें शायद 2 हफ़्ता होने वाले हैं, 2 हफ़्ता शायद हमें हो गए हैं, बट उस पर कोई ग्रोथ दिखी नहीं हमें, राइट। और ग्रोथ इन द सेंस कि हमने उसको मार्केट किया, बट हुआ क्या कि मैंने पिछले 1 वीक से मार्केट करना बंद कर दिया। उसके पीछे का लॉजिक ये था कि मान लीजिए उसके ऊपर एक तो आरटीओ रेट बहुत है। अगर कोई कस्टमर आपका बाय किया हुआ प्रोडक्ट वापस करता है तो उसके जो शिपमेंट के पैसे हैं वो आपको एज अ रीसेलर अपने पॉकेट से पे करने पड़ेंगे। और इंडिया का सबसे बड़ी बात है, मुझे ना बायर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बायर्स हैं वो देखेंगे प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगेगा वापस कर देंगे, ठीक है। ये टेंडेंसी होती है इंडियन किसी भी कस्टमर की, नहीं अच्छा लगेगा वापस करेंगे वो, ठीक है। और इंडिया में अभी आप देख लो कि कहाँ पे, यूपी, बिहार और बंगाल साइड में लगा लो या फिर झारखंड साइड में लगा लो, ठीक है। खासकर यूपी बिहार में मैंने देखे बंदे ऐसे मिलेंगे आपको जो कुछ नहीं है, मतलब गांव में बैठे हैं जिनको फ़ोन मिल गया है और वो भी इसी तरह का कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो उनका क्या रहता है, किसी और की गेम ख़राब करना। आपके वेबसाइट से प्रोडक्ट मंगाएंगे बल्क में 8, 10, 15, 20 पीस, डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन कितने अलाउ कर रही है। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर उन्होंने 10 प्रोडक्ट वहाँ से ऑर्डर कर भी दिए, ऑर्डर करने के बाद वो जब डिलीवरी के लिए जाते हैं वहाँ से वो डिनाई कर देते हैं। 10 प्रोडक्ट की जो शिपमेंट आपको लगेगी कम से कम, अगर एक प्रोडक्ट पर 50 रुपये भी लग रही है तो 10 प्रोडक्ट की आपको 500 रुपये मोर देन दैट लग जाते हैं प्लस जीएसटी। तो वो पैसे तुम्हें अपनी जेब से पे करना पड़ता है और वो लोग इसीलिए करते हैं ताकि जो सेलर है वो परेशान हो इस चीज़ में। और इस चीज़ के लिए ग्लो रोड, अमेज़ॉन या किसी भी तरह की कोई वेबसाइट है, उनका कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो बायर है वो अपने प्रोडक्ट को वेरीफाई करके ही मंगाए और रिटर्न कर रहा है तो क्यों रिटर्न कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है उस चीज़ में। तो ये चीज़ तो हो गई। उसके बाद अभी हमने उस पर डिसकंटिन्यू करने का रीज़न इसलिए भी है कि उसके ऊपर आपकी जो भी अर्निंग आ रही है ना उसको आप विड्रॉ नहीं करा सकते हो। ऑल्दो उन्होंने एक अकाउंट का ऑप्शन दे रखा है जहाँ से आप बैंक अकाउंट ऐड करेंगे और आप उससे पैसे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पैसे ऐड करने के पीछे का लॉजिक ये है तो मान लीजिए अगर आपने अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद अगर आपने उस पर मान लो कोई भी आपका आरटीओ हो गया, उस पर आरटीओ होने के बाद जो भी आपको आरटीओ का पैसा लगा, जो भी चार्जेस आपको लगे वो आपको रिटर्न के तौर पे आपको पैसे जो हैं वो देने पड़ेंगे। तो उस पर क्या रहेगा, अगर आपकी कोई सेल हुई नहीं तो उस पर कोई पैसा ही नहीं होगा, आपको अपनी जेब से पैसे ऐड करने पड़ेंगे उसमें। तो जेब से पैसे ऐड करने का मतलब है कि आप एसईओ भी अपने पैसों से कर रहे हो और उनकी जो आरटीओ है, ठीक है, रिटर्न जो हो रहा है उसके पैसे भी आप जेब से पे कर रहे हो। तो कोई बेनिफिट नहीं है उसमें, ऊपर से आप अपना टाइम लगा रहे हो अपना प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मान लो आपने वहाँ से सेल कर भी लिया, अगर आपने वहाँ से सेल कर ली और समवेयर अराउंड आई कैन टेक एग्जांपल, अगर आपके पास मान लीजिए 100 रुपये या 1000 रुपये, आप एज एग्जांपल लेके चलो,
अगर आपको 1000 रुपये वहाँ से अर्निंग हुई है, आप वो विड्रॉ नहीं करा पाओगे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि उन्होंने आपको ऑप्शन दिया कि वट एवर यू आर अर्निंग यू कैन स्पेंड सेम मनी ऑन द सेम एप्लीकेशन फॉर बाय अदर प्रोडक्ट्स। वो भी ऐसा नहीं है कि अगर आपके उसमें अकाउंट में लेट सपोज़ अगर आपके पास 5000 भी हैं, 5000 आप बल्क में परचेज़ नहीं कर सकते। अगर आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ले रहे थे, उसके ऊपर आप अपनी जो बैलेंस है, बैलेंस का 5% 10% यानी कि 40 रुपये 50 रुपये, मैंने 100 रुपये तक का देखा है। 100 रुपये आप उसमें ऐड कर ले, अपने बैलेंस का ऐड करेंगे, रेस्ट आप अपनी जेब से पे करेंगे और आप उससे प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह आप उस चीज़ की जो अर्निंग होती है ना आपकी, वो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अपना देखो मोटिव जो था यही था कि अपने को मैक्सिमम टू मैक्सिमम अर्न करना है, ठीक है। अपने को आज मुझे 1.5 साल हो गया मैंने ऑनलाइन कुछ भी बाय नहीं किया। 1.5 साल, यस, अराउंड 2 साल हो गया। लास्ट टाइम मैंने बाय किया था पिछले अक्टूबर में। एक GoPro कैमरा ऑर्डर किया था मैंने, राइट, और 7-8 हज़ार का था वो। और लास्ट ईयर शायद मैंने एक फ़ोन बाय किया था फ्लिपकार्ट से, ठीक है, और वो भी कहते अपने भतीजी के लिए या भांजी के लिए लिया था, तो बस वो, वरना मुझे इस पर ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इसको यूज़ करने का। तो इसी वजह से मैंने सोचा इसको डिसकंटिन्यू करते हैं, कुछ और देखते हैं। हमारे पास अभी लिस्ट पड़ी है, लिस्ट में समवेयर अराउंड 80 और 90 80 और 90 हमारे पास अभी और ऑप्शंस हैं। अभी हम उसको ट्राई करेंगे, बट फ़िलहाल के लिए अभी ये वाली चीज़ हमने बंद कर दी है, ताकि इसमें जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना, जो वो टाइम वेस्ट ना हो। टाइम आपके वेस्ट हो रहे हैं, एफर्ट आपके वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। मैंने कम से कम जो लास्ट टू लास्ट वीकेंड था, सैटरडे संडे, मैंने आधी रात बैठ के उस पर प्रोडक्ट ऐड करे हैं। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद मैंने SEO भी रन किया उस पर, ठीक है। और मैं अभी आपको उसका डैशबोर्ड भी दिखा सकता हूँ, बट इतने कुछ खास वो आई नहीं। 1-2 ऑर्डर आए हैं, वो भी रिटर्न हो गए थे हमारे, तो उस पर इतना कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है। बाकी जहाँ तक रही शॉपिफाई पे हमने कोई SEO अभी रन नहीं किया है, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट जो है वो मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, खुद को पसंद नहीं आ रहे, आई डोंट नो कि सामने वाला कैसे खरीदेगा, ठीक है। तो उसको भी हम देखते हैं कि उसके ऊपर कैसे SEO रन करना और कितना हमारा बजट होता है उसके लिए। शायद हम 1500 से 2000 रुपये निकालेंगे, बट एक प्रोडक्ट के लिए अगर हम 1500 रुपये बजट रख रहे हैं, तो हमें कम से कम उसमें सेल चाहिए होगी। शॉपिफाई ना कितना था उसके ऊपर, कम से कम अगर हमने 10% तो उनका वही होता है, क्या नाम है अपना, अच्छा हाँ, शॉपिफाई वो एफिलिएट में होता है। एफिलिएट में 5-10% आपकी मार्जिन होता है, तो उस पर SEO रन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसमें शॉपिफाई पे आप SEO रन कर सकते हो, बट उस पर ये कि अगर आपने 2000 रुपये खर्च करें, तो कम से कम आपको 20,000 की सेल चाहिए, तब आपको उसमें आप अपने इसमें जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, वो आप उसको वापस निकाल पाओगे, अदरवाइज़ वो भी आपका वेस्ट है। और उसके अलावा बाकी 1-2 चीज़ें अभी और हमने स्टार्ट करी हैं, बट अभी इसके रिगार्डिंग हम बनाएंगे, कुछ वीडियो बनाएंगे, बट जब उसमें कुछ ग्रोथ होगी उसके बाद ही हम किसी को बता पाएंगे इसके लिए। अनटिल अनलेस कोई ग्रोथ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं बताने का, कोई फ़ायदा नहीं ढिंडोरा पीटने का उस चीज़ का, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगेन आपको बता रहा हूँ, ग्लो रोड पे अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं, ठीक है, आप मार्जिन तो अपना फिक्स कर देते हैं, बट उसमें पहली बार प्रोडक्ट सेल नहीं होते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने अपना कोई प्रोडक्ट ऐड किया है, 200 रुपये का मार्जिन रखा है, तो बंदा जाएगा सेम प्रोडक्ट जाके किसी और वेबसाइट पे सर्च करेगा, वो सस्ता मिल जाएगा। मे बी नॉर्मल अमेज़ॉन पे उसको सर्च करेगा तो भी सस्ता मिल जाएगा। लोग आते सिर्फ नाम देख के उस प्रोडक्ट को सर्च करके चले जाते हैं। सेकेंडली उसके ऊपर अगर जो RTO पड़ रहा है, जो भी आपको रिटर्न ऑन ऑर्डर पड़ रहा है, ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा दल्लागिरी तो इनकी होती है, ये क्या नाम है, वो डिलीवरी करते हैं, तो डिलीवरी ढंग से नहीं करते हैं। अगर आपको खुद को याद होगा, अगर आपका कोई प्रोडक्ट शिप हो रहा है, तो वो आपके यहाँ पे आने के लिए सिर्फ एक बार कॉल करेंगे, अगर किसी ने लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो वापस चले जाते हैं। उनको इस चीज़ की हेडेक नहीं होती है कि हमें इस प्रोडक्ट को आगे हमें डिलीवर करना है, नहीं, वो बस अपना प्रोडक्ट लेंगे, वापस चले जाएंगे। उनको पता है पैसे तो आ ही जाने, ठीक है, चाहे वो प्रोडक्ट डिलीवर हो या ना हो, उनको उस चीज़ में अर्निंग हो गई, तो उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे ज़्यादा बेकार जो सर्विसेज में रहती है, वो जो डिलीवरी पार्टनर है उनकी रहती है।
इसमें जैसे मीशो की तरह क्या है कि आप अपना कोई खुद का जैसे होता है ना, खुद का कोई कोरियर सर्विस ऐड नहीं कर सकते। मीशो पे भी हमने कुछ करा है, मीशो पे भी हम आपको बताएंगे, बट मीशो पे हम थोड़ा बड़े स्केल पे करेंगे क्योंकि उस पर प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो लेट्स सी हम उसको अलग तरीके से डिज़ाइन करके फिर उसके बाद हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्लान को। लेट्स सी, बाकी इस पर तो अभी कोई बेनिफिट हो नहीं रहा, जो अर्न किया है वो हम निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज़ पर और आगे कंटिन्यू करना नहीं है फिलहाल। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जो भी आपके व्यूज़ हैं आप इसमें कमेंट में बता देना, कमेंट में लाइक्स करके जो भी है